Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 10 of class 9 circles, right? आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो आज मैं यूज करने वाला हूँ ना, तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ क्या था। देखो ये है एक, है ना, ए बी एक आर्क है, ये पॉइंट ओ है, तो ये जो एंगल है, मान लो यहाँ पे कोई भी एक एंगल बन रहा है, ये वाला, तो ये वाला एंगल इसका डबल होगा, राइट। अच्छा, अगर मान लो एंगल यहां पे बन रहा होता तो ये जो एंगल है इधर वाला वो इसका डबल होता, ठीक है ना, वो अपोजिट वाला होना चाहिए, सामने वाला उसके जस्ट, ठीक है क्या। तो ये चीज अपन ने लास्ट पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी, राइट। आज देखो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सुनना ध्यान से, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, अगर किसी एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड अगर एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं, चारों वर्टेक्स, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये ए बी सी इज एनी क्वाड्रिलेटरल, उसके चारों वर्टिसेस अगर एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। कुछ भी नहीं है, अगर चारों वर्टेक्स एक सर्किल पे लाई कर गए उसके, तो वो क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के से रिलेटेड हमारे पास जहां पे दो थ्योरम्स हैं हमें जो पढ़नी है, ठीक है। तो पहले थ्योरम लिख लेते, फिर उनको प्रूव भी कर लेंगे, चलते करते हैं काम, है ना। तो लिखें, थ्योरम क्या है हमारे पास, द सम of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। देखो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि कहना क्या चाहता है, फिर अपन इसको प्रूफ भी कर लेंगे, बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे पास एक सर्किल है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेसिकली हमारे पास, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और ए डी। तो ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ ईच आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, मतलब जो अपोजिट एंगल का जो पेयर होगा उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, राइट। सो यहां से हमें टू प्रूफ की बात क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो अगर मैं मान लो एक को प्रूफ कर दूं, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ए और सी का सम 180 प्रूफ कर दिया, तो ये तो फॉर श्योर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि चारों का सम कितना है, 360, दो का अगर 180 हो गया तो बाकी के बचे दो का तो 180 होगा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो अपन प्रूफ कर लेंगे। तो पहले एक पेयर को तो प्रूफ करें, ठीक है क्या। देखो ये इसका सेंटर है, समझने की कोशिश करना अब, है ना। ये सेंटर है, ये सेंटर मान लिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन किया, इसको मैंने इससे ज्वाइन किया, इसको x बोल दिया और इस वाले को y बोल दिया। तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भाई BD ने सेंटर पे एंगल x बनाया ना, ये वाला बड़ा वाला x बनाया, और BD ने सर्किल पे a बनाया, तो x जो होगा वो a का ट्वाइस होगा कि नहीं होगा। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल a, अभी जो प्रॉपर्टी पड़ी है, ठीक है क्या। अब सेम देखो, इस BD ने उधर वाली साइड पे c बनाया है और ये सेंटर पे y बनाया है, तो y अब क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल c होगा कि नहीं होगा। सो वी कैन से दैट y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल c। दोनों को जोड़ दिया, दोनों को क्या किया, जोड़ दिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल a प्लस एंगल c होगा, इजंट इट। x प्लस वाई क्या है, देखो x और y मिलके क्या बना रहे हैं, एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे बेटा, एक कंप्लीट एंगल बन रहा ना, ये x और y मिलके क्या बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, 360 डिग्री। अरे x प्लस वाई, x और y मिलके कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, ये बात तो सही है। तो x प्लस वाई कितना होगा, 360 डिग्री। सो दिस इज 360 डिग्री बराबर 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है क्या।
अब हमने अभी इसका आधा पार्ट प्रूफ किया है, आधा प्रूफ करना अभी बाकी है, मतलब बी और डी तो प्रूफ किया ही नहीं अभी। तो देखो आपको एक बात पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, राइट। सो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, इन अ क्वाड्रिलेटरल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट है। ए प्लस सी को एक साथ लिख लिया, प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो ए प्लस सी कितना है, 180 डिग्री है। ए प्लस सी कितना बेटा, 180 डिग्री। तो 180 पुट किया डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री, राइट है क्या। सो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, ठीक है, कर लेंगे ना। तो हेंस प्रूव्ड हो गया ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं, पहली बात तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है क्या। अब इसका कन्वर्स है, देखो कन्वर्स प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्स अंडरस्टूड है कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो साइक्लिक होगा। ये अपन लिख लेते हैं स्टेटमेंट, प्रूफ करने की जरूरत इसको नहीं है, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा आपसे इसका प्रूफ, ठीक है क्या। अच्छा एनसीईआरटी में तो ये प्रूफ भी नहीं दिया हुआ है ना, बट कोई बात नहीं, अपन ने देख लिया है, सिंपल था पर इंपॉर्टेंट भी था। बट इसका कन्वर्स का कोई भी प्रूफ आपसे नहीं पूछेगा, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं बराबर है ना। तो थ्योरम है एक और आखिरी थ्योरम है ना, इफ द sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then quadrilateral इज साइक्लिक, ठीक है क्या। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो साइक्लिक होगा, ठीक है क्या। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो राइट डाउन, लिख लो, फिगर बनाओ ना पहले। तो ये अपने को दिया हुआ है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ए बी सी डी, इसमें दिया हुआ है इन दिस एंगल डी बी सी 55 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है, बी ए सी दिया हुआ है 45, डी बी सी दिया हुआ है 55 डिग्री। फाइंड एंगल बी सी डी, फाइंड एंगल बी सी डी, ये निकालना है अपने को, ठीक है। देखो डी बी सी अपने को दिया हुआ, तो डी बी सी बना लेते पहले, तो इसको ज्वाइन कर दिया ना, दिस इज 55 डिग्री। एंगल बी ए सी मतलब ये वाला एंगल हमें दिया हुआ 45 डिग्री, ठीक है क्या, 45 डिग्री, ठीक है। अब सुनो, अच्छा क्वेश्चन है ना, बी सी डी निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है अपने को, राइट। देखो अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहता हूं, अगर मैं ये पूरा निकाल लूं तो इसका और एक्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आप गौर से अगर देखोगे इसमें तो सी डी जो है वो सेगमेंट सर्किल पे ये वाला एंगल बना रहा है बी, और वो ही सेगमेंट सर्किल पे ये वाला एंगल बना रहा है, राइट है क्या। सो वी कैन से दैट एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, राइट, विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। हाँ या ना, सही है ना। ये एंगल भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा। कौन सी प्रॉपर्टी, सेम सेगमेंट वाली ना, सेम सेगमेंट मींस इक्वल्स एंगल्स ऑन द सर्कल, ठीक है क्या। अब देयरफॉर एंगल बी ए डी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 55 प्लस 45 विच इज 100 डिग्री। नाउ इफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इस बात को नहीं बोलेंगे। तो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल बी ए डी प्लस एंगल
बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बी ए डी कितना है 100 डिग्री, प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 100। सो एंगल बी सी डी कितना आ गया 80 डिग्री आ गया हमारे पास, कितना आ गया 80 डिग्री। सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज 80 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं आप उनको कर सकते हैं, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज हैं उनको आप करें। देखो मैथ्स में क्या है, जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप अपने आप को बेहतर बना लोगे। ठीक है, सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, सो कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।